सबने आप सभी एलुमनाई एसोसिएशन के तरफ से एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आज अपने कॉलेज के लिए? जी, इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कॉलेज के लिए। एक तो ये कि हम अपने रोज़मर्रा के कामों की भीड़ में उसी के कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिनके साथ हम पढ़े लिखे बचपन बिताया, जवानी बिताई, उन दोस्तों से मिलने का हमारे पास समय नहीं होता। और कहते हैं कि आपका जो ताजगी और अच्छे स्वास्थ्य का यही कारण होता है कि आप अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहिए। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, इसके लिए मैं थोड़ा सा ये भी अपील करना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पास सीमित साधन होते हैं, उनके लिए कुछ स्पॉन्सर करें। एक एल्यूमनाई हैं, उन्होंने ट्यूबवेल स्पॉन्सर किया है, और हम गेट का भी वो एक एल्यूमनाई गेट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की रहती है। कोएड कॉलेज है, लड़के गेट दीवार टाप लेते हैं, गेट टाप लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा आज एक वो चल रहा है, निजी स्कूलों की तरफ रुझान कर रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए तो कॉलेज से बड़े बड़े मंत्री निकले हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो दौर फिर से एजुकेशन का तैयार हो रहा है, एक नया जी हाँ। अब गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हैं, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बच्चे, अगर मैं भी इसी कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ, मैं यहाँ प्रिंसिपल बन सकती हूँ, और सब नेता मंत्री, अपने IAS ऑफिसर, HCS ऑफिसर वो यहाँ से बन सकते हैं। तो ये भी एक संदेश जाता है कि बच्चे आप भी यहाँ यहीं से पढ़ के उन ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। एक मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं सभी अपील करना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ से पास आउट एल्यूमनाइज हैं, वो जुड़ें और कॉलेज के लिए कुछ पॉजिटिव कार्य करें। जिस कॉलेज ने आपको आज यहाँ तक पहुँचाया है, उस कॉलेज के लिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ सामाजिक, कुछ सोशल कार्य करते रहें और हमसे जुड़ते रहें। मैं वैसे देखा जाए तो ये जो यहाँ के जो बड़े बड़े मंत्री, तरह से कॉलेज का विस्तार होना चाहिए था, उस तरह से कॉलेज का विस्तार नहीं हो पाया है। जी, विस्तार आप सुविधाओं में कह सकते हैं, मगर कोर्सेज पहले 4 कोर्स थे तो आज 40 हैं। हर जो इम्पोर्टेंट कोर्स है वो हमारे कॉलेज में है। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज और डिप्लोमास की कमी है, जिसके लिए अभी बिल्डिंग बन रही है। मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगी कि वो जो बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो जल्द से जल्द बने, तो हम यहाँ पर थोड़ा ग्राउंड की भी लग रहा है, ग्राउंड भी कम है वैसे। बन रही है ना ग्राउंड के अंदर। जैसे ही वो बिल्डिंग पूरी हो जाएगी, ऑडिटोरियम की कमी है, तो बहुत सी कमियां हैं जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें। बाकी स्टाफ हमारा बहुत टैलेंटेड है, बच्चे उसी तरह कार्यरत हैं। पुरानी यादें ताज़ा की जा रही हैं जो कॉलेज के समय की। आज ये लग रहा है कि यहाँ एक क्लास लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? हम नैनपाल भाई की वजह से, सिम्मी बहन जी की वजह से हमें ऐसा लग रहा है हम 35 साल पुराने आ गए, 35 साल पीछे आ गए जी। इसमें कोई दो राय नहीं जी। और आज हमें लग ही रहा कि ये 35 साल 34 साल पुराना ग्रुप है जी। हमें ऐसा लग रहा है कि हम आज भी वही 92 93 वाले ही हैं। तो सारा अप्रिसिएशन नैनपाल जी को, सिम्मी जी को, ये सारे ग्रुप है हमारा, इन सबको जाता है जो आज हम 30-35 साल बाद भी अपने आप को 30-35 साल पुराना उस स्टूडेंट टाइप का ही समझ रहे हैं। यानी कि 30-35 साल समेट के आज आ गए हैं यहाँ पर। क्या जी, पूरे 30 साल के बाद इकट्ठे हुए हम लोग, और ये सिर्फ ये कि सब दोस्तों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया। नैनपाल रावत जी ने, सिम्मी ने, प्रिंसिपल मैम ने, और सबसे ज़्यादा जो है कि जो हमारे सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होके आए हैं ना, सबसे आज जरूरी तो ये था। आज आप कहाँ, कौन सी पोजीशन पे? एक्चुअली मैं तो होम मेकर ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं, करनाल से आई हूँ जी। तो यहाँ मेन मोटिव देखो ना, सारे लोग इतनी दूर दूर से आ गए हैं मिलने के लिए। जी मैम, क्या कहना चाहिए आज? बहुत अच्छा जिस तरह से देखा जा रहा है आज पूरा 35 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल बता रहा है। मुझे भी 30 साल बाद मेरे को ये मौका मिला है यहाँ इकट्ठे होने का। पुराने सारे दोस्त मिले हैं, कॉलेज वाले दिन याद, कॉलेज वाले दोस्त मिले हैं, और एक कॉलेज वाला इन्वायरमेंट याद आ रहा है। हम क्या क्या करते थे वो एक बार सारा, हमारी एक पिक्चर ना वापस बैक हो गई है, और हम सारी चीज़ें उसको रिकॉल कर रहे हैं। अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम मंजू है, मैं टीचर हूँ DAV स्कूल में दिल्ली में, और मैं रोहिणी से आई हूँ। क्या बात है, वेरी गुड सर। सर क्या कहना भाई? मैं DC पाराशर जी। जैसा कि शुरुआत में नैनपाल रावत ने कहा था कि 30 साल बाद आज अपने आप को फिर से वो जवानी महसूस कर रहे हैं जी सर। बुढ़ापा नहीं आने देंगे हम। नैनपाल भाई की बात पकड़ ली मैंने, आज महसूस हो रहा है कि आज हम वही पहले की तरह जवान हैं।
ये 30 साल लौटाया। जी मैं वंदना पाराशर और मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मैं यहाँ स्पोर्ट्स में थी और अब अपने सारे मेरे कजन्स वगैरह भी काफ़ी पाराशर से और मेरे स्पोर्ट्स के भाई बंधु भी हैं और उन सबके साथ मिलकर मुझे आज भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं उसी स्पोर्ट्स मतलब वैसी